हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मुझे पता है बच्चे आप लोग परेशान होंगे रिजल्ट को लेकर कि सर रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो बच्चे आप लोग भी एनटीए से बात कर रहे होंगे, एनटीए के ऑफिशियल नंबर से आप लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, मैं भी बात कर रहा हूँ। मैं तो एक दिन में 2-3 बार कॉल कर देता हूँ, मेल भी बहुत सारा मेल करा हुआ हूँ। ठीक है, आप लोग भी मेल करो एनटीए को, आप भी कॉल वगैरह करो ताकि वो अपडेट दे दे। ठीक है, रिजल्ट का। अब सुनो भाई, रिजल्ट तो उनके हाथ में, हमने अभी तुरंत उनसे बात करा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको सुना देता हूँ। अभी मैं तुरंत उनसे बात करा, वो बोले कि अथॉरिटी की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया, नहीं दिया जाएगा, है ना। एजेंसी ने आप किस तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट शेयर नहीं किया गया, वेट करें। तो हम कुछ लगभग चांस नहीं बता सकते कब आ सकता है, या फिर तैयारी वाली चल रही है उसको पब्लिश करने का। सर क्या है कि ना अपनी तरफ से तो शेयर नहीं किया जा सकता, अथॉरिटी की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट शेयर नहीं किया गया है, वेट कर लीजिए। देखिए बच्चे, तो ये है एनटीए के ऑफिस में बैठी हुई है। ठीक है, तो अथॉरिटी की तरफ से अभी तक कोई अपडेट इनको नहीं दिया गया है कि बच्चों को नहीं बताइएगा कि रिजल्ट कब तक हम देंगे। ठीक है, तो भाई एक कुछ बता भी नहीं सकती हैं और मैं भी आपको कुछ नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ एक एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है। मुझे लगता है बच्चे कि आपके 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाने चाहिए, जिस तरह से इनकी बात चल रही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात क्या करने वाले हैं बच्चे, तो आप लोगों को हमने पहले ही बता रखा है कि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जो इस साल जो है आईटीपी में ऐड हो रहे हैं, यानी आईटीपी कराने वाले हैं। जहां हमने कई तरह की यूनिवर्सिटी आपको बताया था, कुछ आईआईटी जी बताए थे, कुछ एनआईटी भी आपको बताए थे, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताए थे, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी बताए थे। ठीक है, लेकिन जब तक उनके ऑफिशियल पोर्टल पे शो नहीं करता है तब तक हम उसे कंफर्म नहीं मान सकते हैं। लेकिन अब जो है ना कि आपका जो वेट था वो खत्म हो चुका है, वेट इज ओवर हो चुका है। ठीक है, आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखाई दे रहा होगा, ऑफिशियल पोर्टल दिखाई दे रहा होगा किसका। तो अभी आपको यहाँ पे 6-7 कॉलेज के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ, 6-7 आपको यूनिवर्सिटी दिखाने वाला हूँ जहां पे ऑफिशियल पोर्टल पे इनका दिखाई देने लगा है। यानी कि इस बार से कंफर्म हो चुका है कि यह आईटीपी कोर्स कराएंगे। और कैसे कराएंगे, तो ओपन काउंसलिंग कराएंगे। और सर ओपन काउंसलिंग क्या होता है, तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो फॉर्म भरते टाइम अगर इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं किए होंगे, जाहिर सी बात है कोई सिलेक्ट नहीं करेगा भाई, ऑप्शन नहीं दे रहा था सिलेक्ट करने का, कहां कर पाओगे। तो ओपन काउंसलिंग ही होने वाली है। और यदि ओपन काउंसलिंग होगी बच्चे, ध्यान रखिएगा, इसका कट ऑफ हाई जाना जाहिर सी बात है, क्योंकि हर एक बच्चा वहां पे अप्लाई करेगा ना जी, तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो सबसे पहला आपको यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इसका बच्चे, इस यूनिवर्सिटी का जाहिर सी बात है आप खुद समझ जाना कि इसका कट ऑफ सबसे हाई जाने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपी, बिहार से, झारखंड से बिलोंग करते हैं, एमपी से, वो इलाहाबाद रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज में रहकर अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करेंगे ये लोग। और साथ ही साथ ओपन काउंसलिंग करा रहा है, तो भैया सब लोग सिलेक्ट करेगा, तो इसका भी कट ऑफ काफी हाई जाने वाला है। तो सर ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है, जी हाँ बिल्कुल आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको चलते हुए भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। तो यहाँ पे आप देखोगे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बता दिया हुआ है। ठीक है, और सीट की बात करते हैं यहाँ बच्चे, सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है, बीएससी बीएड अवेलेबल नहीं है। आपको बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज का कोर्स मिलेगा जहां पे 50 सीट है। और बच्चे आप ईयर आप इंट्रोडक्शन बच्चे 2025-26 में है। ठीक है, और आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल में सारा दिया हुआ। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि यहाँ का फी क्या रहने वाला है, तो अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं करा हुआ है। ठीक है, एक फी स्ट्रक्चर कब बताएंगे, जब आपसे पेमेंट लेना होगा तब बताएंगे, यानी कि जब आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा तब बताते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जब काउंसलिंग करा रहे होंगे उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का फी स्ट्रक्चर कितना रहने वाला है, और ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको द फी स्ट्रक्चर विल बी डिसाइड एज पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज, यानी इसके यूनिवर्सिटी के रूल से ही ज्यादा आपसे फी वगैरह नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ोगे आप, यहाँ पे आप स्टूडेंट इनरोलमेंट के बारे में पढ़ सकते हो, आपको एनसीईटी का एग्जाम देने होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने अपना इमेज भी शेयर करा हुआ है। इमेज पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो इमेज पे जैसे आएंगे यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग का आपको यहाँ पे बच्चे तस्वीर दिखाई दे रहा होगा, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, आपको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, ये सारे फैकल्टी है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेमिनार वगैरह होता है। ठीक है, ये लाइब्रेरी वगैरह इनका है। ठीक है, ये भी लाइब्रेरी है, एक ग्राउंड वगैरह है ना। और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का मेन ब्रांच आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई चल रहा है, और यहाँ पे आपका विभाग है, और ये आपका पूरा कॉलेज, आपको कॉलेज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपका कॉलेज है, यानी कंफर्म हो चुका है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वह आईटीपी कोर्स करा रहा है इस बार से 2025-26 से ही। यह आपका ऑफिशियल अपडेट हुआ है ना। इससे पहले मैं अनऑफिशियल मानता था, क्यों? क्योंकि जब तक ये अपने वेबसाइट पर अपडेट नहीं करते हैं तब तक हम इनको ऑफिशियल नहीं मान सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे बच्चे, एक और कॉलेज है जो बच्चे उड़ीसा में पढ़ता है। ठीक है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, तो भैया बीजेबी कॉलेज बोलते हो, यानी कि बच्चे बक्सी जगबंधु विद्यासागर ऑटोनोमस कॉलेज। इससे पहले भी आपको पता होगा कि एमपीसी है ना, एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज जो है
उड़ीसा का ऐड था पहले से, उसकी कट ऑफ हाई जाती थी। क्यों? क्योंकि उड़ीसा में सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं उड़ीसा से, और कॉलेज भी उड़ीसा में कम है, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जाती है। तो इसकी भी कट ऑफ हाई जाने वाले, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा उड़ीसा में एक और है IIT भुवनेश्वर है, ठीक, आपको पता होगा। एक है RI भुवनेश्वर। तो RI भुवनेश्वर में आप ITP से नहीं जाओगे, आप जाओगे CEE के एग्जाम से, ठीक है। RI CE का एग्जाम होता है, उससे आप जा पाओगे। तो इस भी कॉलेज की कट ऑफ काफी हाई होने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके भी आपको यहाँ पोर्टल पे दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने पोर्टल पे अपना अपडेट कर दिया है ITP के बारे में। रेगुलर कोर्स से बच्चे आपको दिखाई दे रहा होगा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और नीचे आपको ITP दिखाई दे रहा होगा। इसके बारे में पढ़ना होगा, आप पढ़ सकते हैं। अबाउट ITP जो भी चीज आप पढ़ना चाहोगे बच्चे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्होंने पूरा बता दिया है। प्रोग्राम के बारे में देख सकते हो, यहाँ का फी स्ट्रक्चर अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक पहला सेमेस्टर नहीं होता है ना, अपडेट नहीं करते हैं लोग, ठीक है। जब पेमेंट वगैरह इनको लेना होता है तब ये अपडेट करते हैं, ठीक है। तो ITP के बारे में दिखाई नहीं दे रहा क्या भाई, है ना। अगर फी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो अभी मेरा नेट लगता है स्लो चला, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। आप लोग खुद से भी चीजों को चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम मान सकते हैं कि यह जो कॉलेज है ऐड हो चुका है, अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक और कॉलेज है, इलाहाबाद का देख चुके हम लोग। और सुनो, अगर हम बात करते हैं असम के कॉलेज का, तो असम के कॉलेज को अगर जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे शो नहीं करेगा, नहीं मानेंगे ऑफिशियल, तो अब शो करने लगा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भोलानाथ कॉलेज, जो कि धुबरी में पड़ता है, ठीक है। धुबरी ऑटोनोमस के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी आपका ITP कोर्स इस बार से हो रहा है, और काउंसलिंग जो होगा ओपन काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो असम में पहले से आपके 500 सीट थे, 500 सीट पहले से, 4 कॉलेज आपके पहले से थे और 5 कॉलेज और ऐड हो गए हैं, यानी असम का कट ऑफ काफी हाई जाने वाला है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे को कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सब बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, लगभग सभी का एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इतने बच्चे हैं भी नहीं जितने कॉलेज ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो यकीन मानिए अब सभी का एडमिशन हो जाएगा, और बिहार यूपी वाले बच्चे, झारखंड वाले बच्चे भी जा सकते हैं, उड़ीसा वाले बच्चे भी जा सकते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाना पसंद करते हैं तो जा सकते हैं। तो यहाँ बच्चे आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रहा होगा। और सुनो, अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। जब काउंसलिंग ओपन होगा तो बताया जाएगा आपको। अभी इनके वेबसाइट पे शो कर रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई हम करा रहे हैं, इसी बार से करा रहे हैं, इसी बार से बच्चों को ITP मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे बच्चे, तो ADP, जिसे आप ADP कॉलेज बोलते हो, यानी आनंदरम ढेकियल फुकन कॉलेज, ठीक है, फुकन कॉलेज, ये भी बच्चे ITP कोर्स करा रहा है, इसी बार से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस 2025-26 है, ठीक है। यहाँ पे आपको ITP का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यानी ये भी जो है ITP कोर्स करा रहा है, इनके भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको शो मिल रहा होगा, ठीक है, देखने को मिल रहा होगा। तो हम इसे ऑफिशियल मानेंगे, क्यों? क्योंकि दिखाई दे रहा है ऑफिशियल, है ना। और यहाँ पे अगला है लखीमपुर गर्ल्स कॉलेज, जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स अलाउड है, यहाँ भी ITP कोर्स आ चुका है, इसे भी आप देख सकते हो। 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, आप जाकर खुद से चीजों को चेक कर सकते हो। कॉलेज की बात करेंगे तो BA BEd का 50 सीट और BSc BEd का 50 सीट यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ITP डिब्रूगढ़ कॉलेज के बारे में जानेंगे। डिब्रूगढ़ कॉलेज में भी आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी ITP कोर्स करा रहा है, ठीक है। ITP का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कहीं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो ITP नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पे क्लिक करोगे आपको दिखाई देगा चीजें, ठीक है। लेटेस्ट इनका नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो आप इस पे जाकर क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो आपको मैं यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, आप जाकर खुद से चेक कर सकते हो। इनका एक कैंपस वगैरह है, ठीक है, काफी अच्छा कैंपस है डिब्रू कॉलेज का, है ना, काफी शानदार कैंपस है, आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉलेज है बच्चे, रंगापारा कॉलेज, ठीक है। यहाँ भी ITP कोर्स आपका आ चुका है, इनका भी वेबसाइट आपको शो कर रहा होगा। यहाँ भी इनके भी ऑफिशियल पोर्टल पे आपका जो है आपके कॉलेज के बारे में, आपके ITP के बारे में यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अप्लाई NCT 2025, यहाँ पे ITP कोर्स के बारे में यहाँ पे आपको झलकता हुआ चीजें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो अभी तक इतने जो हमने आपको यूनिवर्सिटी बताया, यकीन मानिए, मतलब यकीन क्या मानना है, कंफर्म मानिए कि इस बार से ITP कोर्स करा है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और काउंसलिंग जो होगा ओपन काउंसलिंग होगा। तो यहाँ पे हमने 7 कॉलेज के बारे में बात करा। एक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहां की कट ऑफ सबसे हाई जाने वाले, याद रखिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाने के लिए BA BEd के लिए कम से कम मुझे लगता है कि आपके 380 प्लस होने ही चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। जितना वैल्यू बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दिल्ली का है, उतना ही आपका बच्चे जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वैल्यू है, ठीक है। बच्चे उतना ही पसंद करते हैं, जितना दिल्ली में रहना पसंद करते हैं उतना ही इलाहाबाद में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। उसी के अलावा आपको BJB कॉलेज दिखाई दे रहा होगा उड़ीसा का, उसका भी कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ क्यों हाई जाएगा, क्योंकि उड़ीसा से बहुत सारे
बच्चे हैं, है ना, और उड़ीसा वाले बच्चे उड़ीसा में ही रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ काफी हाई जाएगा। बाकी 5 कॉलेज आपको असम का दिखाई दे रहा होगा, पहले से 4 कॉलेज ऑलरेडी है, पिछले साल से ही है, ठीक है। तो इसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, 200 के आसपास भी अगर आपको होगा तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और सारे कॉलेज ओपन काउंसलिंग कराएंगे, अभी तक इनका ऑफिशियल पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो बच्चे यह था आप सभी का अपडेट। तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और रिजल्ट को लेकर परेशान नहीं होइए। परेशान होकर भी क्या कर सकते हैं आप, परेशान सिर्फ हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। आप मेल करिए उनको, एनटीए को कॉल करिए, कॉल करके जितना आपको सुनाना सुनाइए, है ना, अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को निकालिए आप लोग, ठीक है। यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मेरे ऊपर ब्लेम करोगे, सर आप ये बोले थे, वो बोले थे, सर कर रिजल्ट मंगवा दो, भाई मैं थोड़ी बता पाऊंगा कब रिजल्ट आएगा यार। एनटीए के ऑफिस में बैठे हुए लोग बता नहीं पा रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा, तो मैं कौन होता हूँ बताने वाले। जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है मैं बता ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। अब कुछ लोग हैं कि तरह तरह का ज्ञान देंगे कमेंट बॉक्स में, दो भाई आपके ज्ञान के लिए हम बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।